आप भी टारगेट कर रहे हैं सीयूईटी 2027 को, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे करना है, क्या करना है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से कोर्सेज में सीयूईटी कंपलसरी है, सीयूईटी में जीएटी क्या होता है, तो ये सारी चीजें मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। जीएटी का कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं कि जीएटी होता क्या है, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए एंड सीयूईटी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कैसे करना है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि सीयूईटी के सेक्शंस की, तो सीयूईटी में टोटल 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे अगर आप सीयूईटी को देने जाते हैं तो। 3 सेक्शन कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहला जो सेक्शन होगा आपके पास वो लैंग्वेज का देखने को मिलेगा। देन अगला जो सेक्शन होगा आपके पास वो देखने को मिलेगा डोमेन का। डोमेन वही जो आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। देन अगला सेक्शन जो मिलेगा थर्ड वाला वो होगा जीएटी का। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में आपको 13 ऑप्शन मिलेंगे, 13 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से एक को सिलेक्ट करना होगा। तो लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा, एक किसी लैंग्वेज को। अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन में जो भी आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है, उसमें से मैक्सिमम आप 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड 3 वही सिलेक्ट करना है जिसमें आप सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपकी परसेंटाइल वहीं से बनती है, आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो आपने क्लास 12th में वो पढ़ा हुआ है, 3 इसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड कई कोर्सेज, कई कॉलेजेस के कई कोर्सेज ऐसे होते हैं, कई यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जो कुछ कोर्सेज के लिए जीएटी को कंपलसरी करती है, तो जीएटी आपको लेना पड़ेगा। तो मैक्सिमम आप सीयूईटी में 5 सब्जेक्ट को भर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं सीयूईटी में कि ये 5 सब्जेक्ट इसमें से कंपलसरी कौन कौन से हैं, तो अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, तो एक लैंग्वेज तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा। बात करूं डोमेन की, तो डोमेन भी आपको लेना पड़ेगा, ये भी कंपलसरी है। बट जीएटी की बात करें अगर, ये जो जीएटी है ये कई कॉलेज के कई कोर्सेज में कंपलसरी नहीं है एंड कई कॉलेज के कई कोर्सेज में कंपलसरी है, इसको लेना पड़ेगा। तो जीएटी होता क्या है मेरे दोस्त? तो जीएटी में आपके 3 सेक्शन होते हैं, जीएटी के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? जीएटी में आपको क्यूए देखने को मिलेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 10th लेवल के मैथ के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर मैं बात करूं सेकंड टॉपिक की, तो सेकंड सेक्शन आपको देखने को मिलेगा लॉजिकल रीजनिंग का। ये आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट रहने वाला है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग आपने कभी नहीं पढ़ा। बहुत ही आसान होता है, स्कोरिंग होता है, आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं इसमें। बात करें थर्ड सेक्शन की, तो थर्ड सेक्शन होता है हमारे पास जी जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस भी होने वाला है इसमें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी की कौन से कोर्सेज हैं जिसमें जीएटी लेना चाहिए। अगर आप किसी कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। बट आपको ये लग रहा है कि बस कोई सा भी कॉलेज मिल जाए, कोई बढ़िया सा कॉलेज मिल जाए, कोई बढ़िया सा कोर्स के लिए, तो आपको ये 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के चलना है, जीएटी लेना ही लेना है, ताकि अगर एक कॉलेज नहीं मिले तो दूसरा कॉलेज मिल जाए, आपको कोई ना कोई बढ़िया सा कॉलेज मिलना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो अगर आप उन्हें टारगेट करेंगे तो आपको जीएटी कंपलसरी देना होगा। तो अगर मैं बात करूं सबसे फेमस, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे टारगेट करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें जो जीएटी होता है वो कंपलसरी होता है मेरे भाई। कौन कौन से कोर्सेज हैं हमारे पास? तो बीएमएस अगर आप करने का सोच रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर मैं बीएमएस करूं तो उसके लिए आपको जीएटी लेना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि डोमेन को इग्नोर कर दिया जाता है एंड जीएटी को कंपलसरी कर दिया जाता है। तो ये वो कोर्सेज हैं जिसमें जीएटी को कंपलसरी किया गया है। बात करूं अगर मैं बीबीए की, जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं, बीबीए करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसमें भी जीएटी लेना पड़ेगा। अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, बीबीई करना चाहते हैं, या फिर बीए प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो ये सारी ही कोर्सेज के लिए आपको जीएटी लेना पड़ेगा अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो। बात करें अगर अदर यूनिवर्सिटीज का क्या, तो अदर यूनिवर्सिटी में भी यही सिलसिला चलता रहता है। अगर मैं बात करूं जेएनयू, जिसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से होती है, उसमें भी कुछ कोर्सेज ऐसी हैं जिसमें हमारे जीएटी जो होता है वो कंपलसरी होता है। कौन कौन से कोर्सेज है? तो फॉरेन लैंग्वेज प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं जेएनयू से, तो आपको सीयूईटी में जीएटी को लेना ही पड़ेगा, जीएटी को देना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम जो होता है, इसके लिए भी आपको जीएटी लेना ही पड़ेगा। देन
और भी बहुत सारे यूजी के कोर्सेज हैं जिसमें आपको जीएटी को कंपलसरी बना दिया है, जीएटी को लेना ही पड़ेगा, कई बार डोमेन को इग्नोर कर दिया जाता है। अगर मैं बात करूं और बीएचयू की बात करूं कि बीएचयू यूनिवर्सिटी में भी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी कुछ कोर्सेज हैं क्या जिसमें सीयूईटी को जीएटी को कंपलसरी किया है? तो हाँ जी बिल्कुल है। कौन कौन से कोर्सेज हैं? कई प्रोफेशनल और वोकल और इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं जिसमें जीएटी को कंपलसरी किया गया है। अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप वहां पे जाके उसकी साइड पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मेरे सजेशन की बात कर रहे हैं आप कि आप किसी भी टॉप कॉलेज को नहीं टारगेट कर रहे हैं या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर रहे, बस ये है कि सीयूईटी दे दिया हमने, कोई बढ़िया सा कॉलेज मिल जाए, तो आप जीएटी को लेंगे ही लेंगे। 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक आप लैंग्वेज लेंगे, 3 डोमेन लेंगे एंड एक जीएटी लेंगे। ये 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के आप चलेंगे तो आप सेफ खेलेंगे, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा। अगर हम बात करें कि ये सारी चीजें तो जान गए कि हम जीएटी को लेना है कि नहीं लेना, जीएटी कौन कौन से कोर्सेज में कंपलसरी है और कब जीएटी की वैल्यू है, कब जीएटी की वैल्यू नहीं है। बट जीएटी में क्या पूछा जाता है? मैंने बताया था कि जीएटी के 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन क्यूए होता है, फिर एलआर होता है, देन थर्ड वाला सेक्शन जनरल अवेयरनेस होता है। तो इनके बारे में भी तो पता होना चाहिए, क्यूए में क्या आएगा, क्यूए का सिलेबस क्या है, एलआर का सिलेबस क्या है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या है, एंड हम कब, अभी से अगर स्टार्ट करते हैं तो कब हमें पूरा करना चाहिए, हम कब टारगेट कर सकते हैं, कब तक सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, ये सारी टाइमलाइंस कब मिलेगी, या कैसे तैयारी करें, हम अपनी तैयारी को स्टार्टिंग से बेसिक से कैसे करें एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें सीयूईटी को। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो क्वांट के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपने जो क्लास 10th में पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है, छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, वो सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, एवरेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, सीआईएसआई हो, नंबर सिस्टम, जो आपने बहुत पहले ही पढ़ लिया था, 5th क्लास में ही पढ़ लिया था नंबर सिस्टम के बारे में, तो उससे भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। ऐसे ही मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड और डिस्टेंस से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स है। अगर मैं बात करूं और सारे टॉपिक्स की जो क्यूए में पूछा जाता है, तो वो हो जाएगा आपके पास वर्ड एंड स्ट्रीम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, देन आपके पास डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारी चीजें जो है काफी, मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पहले से आते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो नहीं आते होंगे। जो सारी चीजें हम बेसिक से करने वाले हैं, सारी चीजें हम अच्छे से करने वाले हैं और आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो, तो ये तो क्यूए का सेक्शन था। अगर हम लॉजिकल की बात करें कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या पूछा जाता है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग जो है आपके लिए बिल्कुल नया है मेरे भाई, आप लॉजिकल रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी बहुत आसान है। कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? सीरीज के क्वेश्चन आ जाते हैं कि 4-5 नंबर दे रखे हैं, अगला नंबर बता दो क्या आएगा, 4-5 लेटर दे रखे हैं, अगला लेटर कौन सा आएगा। तो सीरीज के क्वेश्चंस होंगे आपके पास, कोडिंग डिकोडिंग होगा, ब्लड रिलेशन होगा, अरे तुम्हारे भाई की बहन की मम्मी की बहन की भाई की लड़की क्या लगती है, ऐसा कुछ पूछ लिया, जैसे आपने मूवीज में देखा है ना, वैसे ही कुछ पूछ लिया। तो ब्लड रिलेशन में ये सीखने वाले हैं कि किस का रिलेशन कैसे हम बनाते हैं। देन अगला टॉपिक डायरेक्शन आ जाएगा कि मैं अपने घर से निकला, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, फिर मैंने 5 किलोमीटर चला, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, एक मेट्रो स्टेशन आया, तो घर से मेट्रो स्टेशन की दूरी क्या है या किस डायरेक्शन में है मेट्रो स्टेशन। तो ये सारी चीजें हम डायरेक्शन में करने वाले हैं। देन अगला ऑर्डर एंड रैंकिंग आएगा, सीटिंग अरेंजमेंट आएगा, पजल आएगा, वेन डायग्राम आएगा, सिलॉक्स आएंगे, अगला डाटा सफिशिएंसी आएगा, क्लॉक एंड कैलेंडर हो सकता है। मैंने पूछ लिया कि 19 अगस्त या फिर 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, तो आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते ना। बट अगर आपने एलआर पढ़ लिया, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ लिया, क्लॉक एंड कैलेंडर पढ़ लिया, तो आप इजीली किसी भी डेट का आप डे निकाल सकते हैं, या कौन सी डेट को कौन सा डे आएगा, या फिर कुछ भी निकाल सकते हैं, मतलब कि कौन सा कैलेंडर कब रिपीट होगा, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये सारे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो आप करने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर। अगर मैं बात करूं अगले की, तो अगला आएगा आपके पास मिरर इमेज, वाटर इमेज के क्वेश्चंस आएंगे कि पानी में देख लिया इस वर्ड को तो इसका क्या बनेगा, पेपर को फोल्ड करके काट दिया तो क्या बनेगा। देन मिसिंग नंबर आएगा, क्यू एंड आइस आएगा, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।
तो ये पूरा सेक्शन था हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या क्या कवर करना है, क्या क्या पढ़ना है। अगर मैं बात करूं कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा आप लोगों से, तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो सबसे पहले आपको 6 से 12 महीने का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, करंट अफेयर्स, जो कि आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा या फिर आपको डेली फॉलो करना पड़ेगा किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को, जो कि हम तो प्रोवाइड करवाएंगे ही आपको। ठीक है, अगर हम बात करें कि इंडियन पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस में इंडियन पॉलिटी पढ़ने को मिलेगा, जो आपने क्लास 12th में 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, बात करें हिस्ट्री में हिस्ट्री पढ़ लेंगे आप लोग, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास कि अच्छा विराट कोहली ने कितने छक्के लगाए थे, अभी ट्रेंडिंग पे कौन चल रहा है। ऐसा नहीं, मतलब ऐसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस स्पोर्ट्स में कितने पर्सन होते हैं, ये स्टार्ट कब हुआ था, ये कहाँ कहाँ कराया जाता है, ओलंपिक्स क्या होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये मेडल किसको मिला था, कब मिला था, तो ये सारे क्वेश्चंस स्पोर्ट्स में आती हैं। देन आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, गवर्नमेंट स्कीम से, इंपॉर्टेंट डेट्स और कंट्रीज कैपिटल्स और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पूछा जाएगा। तो जीए का जो पार्ट होता है वो ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है जीए का। तो जीए में हम ज़्यादा टारगेट तो नहीं कर पाते, बट अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में जाना है, उसकी कैंटीन में बैठ के समोसे खाना है, तो आपको क्यूए और एलआर पे कमांड बनानी पड़ेगी, पकड़ बनानी पड़ेगी। और क्यूए एलआर को अगर अच्छे से कर लिया तो अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएंगे, ये मेरी गारंटी है मेरे दोस्त, क्योंकि क्यूए एलआर में 100% क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसा भी है 100% भी ला सकते हैं हम। अगर मैं बात करूं कि टाइमलाइन क्या क्या होनी चाहिए हमारी, कि अगर हम अभी जून में स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन को, तैयारी को, तो क्या हम कब तक टारगेट करें कि सिलेबस पूरा हो जाए, कब रिवीजन करें। अगर आप अभी क्लास 12th में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो आपको जून से अक्टूबर में पूरा सिलेबस आराम से बेसिक से कंप्लीट कर देना है। देन उसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त, आपके पास नवंबर और दिसंबर का महीना रहेगा, उसमें आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। वो टॉपिक वाइज भी हो सकता है, वो सेक्शन वाइज भी हो सकता है, एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हो सकता है, मतलब कि सारे टॉपिक्स का मिला के एक बार ही मॉक टेस्ट देना। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो एनालाइज करना काफी जरूरी हो जाता है। फिर फरवरी और मार्च का महीना मिलेगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि मार्च अप्रैल में आपके पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, आपको टेंटेटिव डेट शीट मिल जाती है। तो अगर फरवरी और मार्च का महीना है तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, उसको इंप्रूव करो और एनालाइज करो। मॉक टेस्ट को एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन से टॉपिक में ज्यादा टाइम लग रहा है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस गलत बन रहे हैं, और उस पर काम करो, उसको मजबूत करो और अपनी सीट को पक्का करो उस अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो आप पक्का किसी ना किसी बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में पहुंच जाएंगे। बट प्लानिंग तो सब कर लेते हैं, उसको फॉलो करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लो अभी मैंने स्ट्रेटेजी बताई आपको, सिलेबस बताया आपको, आपने वीडियो देख ली, काफी मोटिवेशन आया आपको, अब आप ना 3-4 दिन तक फॉलो कर रहे हैं, बट 5वें दिन आप बोल रहे हैं ठीक है ज्यादा पढ़ लिया, अभी तो बहुत टाइम है, अब थोड़े दिनों बाद करते हैं, 2 दिन का ब्रेक ले लेते हैं या कहीं घूमने चलते हैं। तो ये सारी चीजें ही आपको सिलेक्शन से दूर ले जाती है, आपके सिलेक्शन में रुकावट बन जाती है और फिर आप अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं पहुंच पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में एक राइट माइंडसेट के साथ, एक राइट रोड मैप के साथ, राइट गाइडेंस के साथ, राइट मेंटरशिप के साथ अपने ड्रीम कॉलेज को प्राप्त करें, अपने ड्रीम कोर्स में, ड्रीम कॉलेज के ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाए, तो आप लोग हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। आपके पास हमारे 3 रिकॉर्डिंग कोर्सेज मिलेंगे अलग अलग डोमेन्स के। अगर आप CUET हिंदी माध्यम से GAT और लैंग्वेज का बैच लेते हैं तो 599 में पड़ेगा। एंड अगर आप इस पे SS लाइव का कूपन कोड लगाते हैं देन आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको इसकी जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की मिलने वाली है। मतलब फुल टू फुल आराम से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं कंप्लीट गाइडेंस के साथ।
ये सारे ही ये जो बैचेस हैं आपके पास, ये जो कोर्सेज हैं, इसमें इनरोल कर सकती हैं आप। ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जब टाइम मिलेगा स्कूल से, जब छुट्टी होगी आपकी, तब आप देख सकते हैं एंड एक दिन में 4-4 क्लासेस भी कर सकते हैं। आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि क्या अप्रोच रहती है सीयूईटी को क्रैक करने का, कैसे हम सिलेबस को कंप्लीट करें, रिवीजन कैसे करें, मॉक टेस्ट कैसे दें, उसे एनालाइज कैसे करें। तो ये वाला जो हमारे पास दूसरा जो बैच है हमारे पास, वो आर्ट्स डोमेन के लिए है और जीएटी और लैंग्वेज दोनों ही मिलेगा। ये महापैक बोल सकते हैं आप। तो देख लीजिए, इसमें आपको 799 का दिख रहा है, बट ये जैसे ही कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे, एसएस लाइव जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे, तो इसमें आपको ये हो सकता है कि 599 में या 499 में देखने को मिल जाए। तो आप एक बार अप्लाई करिए, इनरोल करिए, पढ़िए और अपने ड्रीम कॉलेज में जाइए। अगर आप मान लेते हैं साइंस डोमेन से हैं, साइंस डोमेन से करना चाहती हैं, तो साइंस डोमेन के लिए भी सेम बैच है हमारे पास जीएटी और लैंग्वेज का। साइंस डोमेन में क्या होगा कि आपने जो 12th में पढ़ा है वो सारे टॉपिक्स तो होंगे ही आपके पास, वो सारे सब्जेक्ट तो होंगे ही आपके पास। जीएटी में क्यूए होगा, एलआर होगा और आपके पास जनरल अवेयरनेस के होंगे, एंड लैंग्वेज में आपके पास इंग्लिश है, हिंदी होगी। तो आप अगर सीयूईटी को क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच पाए, तो आप इन सब कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, अपने कॉलेज में जा सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। जय हिंद।